जय हिंद दोस्तों। तो क्वेश्चन में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 18x माइनस 17y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस 7y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशंस। मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ है और बोला है कि m की कौन से वैल्यू के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, मतलब जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो इसका हम कंडीशन देख लेते हैं। तो ये इस टाइप का जो है वो तीन क्वेश्चंस होता है। एक जो नो सॉल्यूशन या फिर जीरो सॉल्यूशन वाला होता है, दूसरा जो यूनिक सॉल्यूशन वाला होता है, और तीसरा जो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन वाला होता है। तो मेनली जिस पे सवाल पूछा जाता है वो नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन पे पूछा जाता है और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस पे पूछा जाता है। ये एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन जब आएगा तब दो वेरिएबल आ जाता है, या तो ए बी या फिर अल्फ़ा बीटा या फिर एक्स वाई, किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जा सकता है दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देके। और जब जीरो सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशंस होता है तो वहाँ पे यूजुअली एक ही वेरिएबल का वैल्यू हम लोगों को निकालना होता है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशंस का जो कंडीशन हो जाएगा वो कंडीशन होगा a1 अपॉन में a2। तो यहाँ पे a1 क्या है, अगर हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये a1 और a2 जो होता है वो कांस्टेंट टर्म्स होता है। ठीक है, मतलब a का जो कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे 4x हो गया, 4x प्लस 5y प्लस 6 मान लीजिए 0, तो इस हिसाब से जो होगा तो ये 4 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा a1। ठीक है ना, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू जो, एक मिनट, a1 का जो वैल्यू है वो कोई कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 18x की जगह पे जो 18 है इसको a1 मान लेंगे, इसको a2 सॉरी इसको b1 और ये c1, और यहाँ पे इसको a2 ये b2 और ये c2। ठीक है, तो ये पहला वाला कंडीशन होगा जीरो सॉल्यूशंस के लिए। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली पूछा नहीं जाता है। एसएससी सीजीएल की बात करते हैं तो एक्सट्रीम कंडीशन में पूछा भी जा सकता है, इसलिए इस कंडीशन को भी याद रखना जरूरी है। और तीसरा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो है इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ता है जब इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस की बात होती है। यहाँ पे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोगों को कंडीशन। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम लिखेंगे। तो देखिए पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो a1 फॉर नो सॉल्यूशंस जो कंडीशन हो जाता है वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन e2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यूजुअली हम ये दोनों वेरिएबल को लेकर काम करेंगे। तो यहाँ पे a1 की जगह 18, a2 की जगह 7, b1 की जगह माइनस में 72 और b2 की जगह माइनस में m। तो यहाँ पे अगर हम काट लेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, इससे ये 4 कट जाएगा, तो m का वैल्यू हो जाएगा 28 और यही हम लोगों का आंसर है। थैंक यू।